Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today's lesson is about the biochemistry introduction and then scope of biochemistry. First I would like to explain that what is biochemistry. So biochemistry is the study of structure, composition and chemical reactions of substances in living systems. यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसकी कंपोजिशन में कौन कौन से एटम्स, एलिमेंट्स या जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, या दूसरे बायोमोलिक्यूल्स जो हम डाइजेशन जब उसकी हो जाती है तो डाइजेशन के बाद उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो कौन कौन से पाथवेज को फॉलो करके ये सब कुछ होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। यानी कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को एज अ होल कलेक्टिवली हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर होती है, कंपोजिशन होती है, देन उसकी जो केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, तो उसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नाउ देर आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये एक वसी जो है साइंस है, जिसमें हम डिफरेंट और भी ये जो डिफरेंट साइंसेस है इसके साथ ये को रिलेटेड है। यानी अगर हम जेनेटिक्स का ले लें या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ले लें या मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर फिजियोलॉजी, ये जो डिफरेंट आपको दिखाए गए हैं ये दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री। यानी कि इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। And this picture also show that these are different fields of biochemistry. Then these are metabolism, enzymology, genetics, immunology, cell biology, animal biochemistry, molecular biology, and the last one is plant biochemistry. के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स होते हैं उसके साथ बायोकेमिस्ट्री जो है इंटर रिलेटेड है। नाउ ये तो उसकी बायोकेमिस्ट्री की सिंपल इंट्रोडक्शन थी। देन कि इसका स्कोप क्या है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, इस इन्वायरमेंटल लेवल पे या जो क्लिनिकल लेवल पे या जो डेवलपमेंट है उसमें जो बायोकेमिस्ट्री है उसका क्या रोल है, देन उसकी यूजेस क्या है, और फिर जॉब से रिलेटेड इसकी क्या एप्लीकेशन है। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री के जो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस है उसको जानने से पहले हमने ये जानना होगा कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री को इनिशियली किस तरह कब जो है डिस्कवर किया गया, और इसके लिए जो डिफरेंट जो काम किए गए कब से स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट टाइम 1897 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड एंड हैंस बचनर। उसने फर्स्ट टाइम जो है ईस्ट को प्रिपेयर किया फर्मेंटेशन के ज़रिए से, शुगर से। उसने क्या किया कि ईस्ट की फर्मेंटेशन से उसको प्रिपेयर किया। सो फर्स्ट टाइम उसने जो है एक यानी कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें से ईस्ट को डिस्कवर किया। देन सेकेंड टाइम इन 1997 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉल बर्ड एंड जे वाकर, जिसने डिस्कवर किया रोटरी इंजन को, दैट जनरेटेड एटीपी। यानी कि एक इस तरह का इंजन जिसकी एबिलिटी थी एटीपी को जनरेट करने की, तो उसने 1997 में ये डिस्कवरी की। देन थर्ड टाइम जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, डेनिस जे को स्टडीड द पंप दैट ड्राइव्स सोडियम एंड पोटेशियम अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। जो हमारी बॉडी की जो हमारे बॉडी में सेल मौजूद होते हैं उसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या काम करते हैं, उससे सोडियम और पोटेशियम का जो है सेलेक्टिवली पास होते हैं। तो उसने एक तरह का पंप जो है बनाया, स्टडी किया, सॉरी बनाया नहीं, स्टडी किया, जिसका मकसद किया था कि सोडियम और पोटेशियम की जो सेल मेम्ब्रेन से जो ट्रांसफरिंग होती है उसको स्टडी करना। तो उसने जो है उस पे काम किया। देन उसके बाद स्टैनले ने डिस्कवर किया ऑर्गेनिज्म के जो मैड काउ डिजीज़ को काज करता है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो मैड काउ डिजीज़ को काज करता है उसने फिर उस ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। देन लास्ट वन जो साइंटिस्ट दैट वाज रॉस्को एटल discovered the electron microscope and provided a whole new level of insight into cellular structure। यानी कि
अब तक जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि सेल पर जितनी भी स्टडी हुई है, सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या दूसरे जो सेल में जितने भी जो मेटाबॉलिज्म होती है, दूसरे जितने प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बाकी सारे जितने भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पूरा अभी तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई उसके बाद इस साइंटिस्ट के काम करने के बाद ये सब कुछ हुआ। तो दैट वाज लिटिल बैकग्राउंड ऑफ रूट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किस तरह जो इनिशियली कौन से साइंटिस्ट ने काम किया, फिर उसके बाद देन नाउ द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, नाउ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के क्लिनिकली जो बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट, जिस तरह हमने इसकी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बायोकेमिस्ट्री असल में इसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल बॉडी होती है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का यही स्कोप है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इनकी केमिकल नेचर ऑफ internal system, then structure and functions of chemicals of life, so is involved in various research related works। यानी कि जितने सारे रिसर्च होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, चाहे वो उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या उसकी जो केमिकल नेचर हो के जो गिवन स्ट्रक्चर में या उसकी कंपोजिशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, फिर उसकी केमिकल नेचर क्या है, फिर उसकी फंक्शन क्या है। तो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जितना सारा भी काम होता है, तो रिसर्च रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो बायोकेमिस्ट्री का ही होता है। देन सेकेंड स्कोप इज़ कि जो डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि एक बीमारी अगर किसी को लगती है तो वो किस तरह किस रूट को फॉलो करती है, फिर उसका क्या उस पे इफ़ेक्ट होता है ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे। तो पूरा उसकी डायग्नोसिस, फिर किस तरह खुद को उससे प्रोटेक्ट रखना है, तो पूरा ही हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। देन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर, यानी कि अगर कोई डिज़ीज़ किसी को काज हो गई है, फिर उस डिज़ीज़ के लिए क्या 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 ट्रीटमेंट उसकी करनी है, आया जो गिवन हम उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, आया वो उसके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो पूरा जो है पहले उसको पढ़ते हैं कि किस तरह ये बीमारी जो है इस बंदे को डायग्नोज हुई है, फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है किस तरह करनी है, कौन से मेडिसिन को यूज़ करना है, आया ये जो गिवन मेडिसिन है आया ये इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। फिर उसकी जो गिवन ऑर्गेनिज्म है उसकी, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस में से हो, उसकी न्यूट्रिशन, यानी कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लेना है तो कितने अमाउंट में, हमें डेली कितने अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट लेना है, फिर उसके बाद प्रोटीन्स चाहे लिपिड्स हो तो कौन सा बायोमॉलिक्यूल हमने कितने अमाउंट में लेना है, ताकि वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, यानी कि हमें ना तो उसका नुकसान हो बल्कि उससे हम जो उसका फ़ायदा जो है वो कम्प्लीटली हासिल कर सके। और देन एग्रीकल्चर में, यानी कि जितने क्रॉप्स ग्रोइंग होती है, कौन से जो क्रॉप्स होते हैं किस मौसम में ग्रो करने चाहिए, फिर उसकी ह्यूमंस ह्यूमंस के लिए कौन कौन से, यानी एक इलाका है उसमें कौन से जो क्रॉप्स हो वो बेनिफिशियली ग्रो हो सकते हैं, फिर उन क्रॉप्स को किस तरह जो है बैलेंस डाइट में यूज़ करना है। सो इन सब को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। And biochemistry has revealed the abnormalities in their metabolism and their relationship to various diseases। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स लेते हैं, तो उसमें अगर जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करके, तो उस मेटाबॉलिज्म में अगर कोई इस तरह का स्टेप आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि नॉर्मल पाथवे को फॉलो ना करे, तो फिर हमने उसको किस तरह उसकी मेटाबॉलिज्म यानी कि डिफरेंट मेडिसिन लेके उसकी मेटाबॉलिज्म को ठीक कराना है, या जो डिज़ीज़ उससे काज होती है, यानी कि कौन से मेटाबॉलिज्म जब ठीक, यानी आया कि जो डिज़ीज़ है ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जब ठीक नहीं हुई तो उसकी वजह से हुआ है, या प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म की वजह से, या जो है लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो डिफरेंट डिजीज़ का उसके साथ को रिलेशन, फिर उन डिजीज़ का क्योर किस तरह करना है, फिर उसकी अगर वो डिजीज़ हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है।
So these are studied in biochemistry. And then biochemistry has helped to correct these disorders with dietary modification और genetic manipulation. यानी कि अगर यही डिजीज़ हो गई मेटाबॉलिज्म की वजह से या दूसरी खुराक की वजह से, यानी डाइटरी खुराक को कम या ज़्यादा लेने की वजह से अगर यही डिजीज़ हो गई, तो फिर इन डिजीज़ को किस तरह जो है इसकी ट्रीटमेंट करनी है। या तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी, यानी कि अपनी खुराक में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया तो फिर उसकी अमाउंट कम करनी है, या अगर कम लिया है तो फिर उसको ज़्यादा करना है, या प्रोटीन्स का आप इसी तरह ले लें, या फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन से, यानी अगर कोई डिजीज़ इस तरह हो गई हो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से पॉसिबल, यानी कि डाइट की वजह से उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, तो फिर जेनेटिक मैनिपुलेशंस करके किस तरह जो है इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। देन द लास्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री इज ramified into many branches of sciences like medicine, pharmacy, microbiology, agriculture. इस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो इनमें से यहाँ पे भी कुछ दिए गए हैं। मेडिसिन में, फार्मेसी में, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाई बनाते हैं, तो उस वो भी इन सारी जो, यानी कि अगर हम एक डिजीज़ को क्योर करने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कोई मेडिसिन तैयार करें तो उसका मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होगा। तो इन सारी साइंसेस का जो है बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटर रिलेशन है, यानी कि इनको भी अगर कोई दवाई बनानी है या कोई दूसरा मेटाबॉलिज्म पे काम करना है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये मस्ट जो है उसका इफ़ेक्ट भी पड़ेंगे। ओके, सो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री में ये भी यूज आती है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं। हीमाटोलॉजी, यानी कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी जो हमारी ब्लड होती है उसका हमारी मेटाबॉलिज्म के साथ, या जो हम बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, तो उसके साथ क्या कोरिलेशन होता है, इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन कोगुलेशन, हीमोस्टेसिस एंड थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो अगर कोई स्किन में कोई ज़ख़म वगैरह आ जाए तो फिर उसकी हीलिंग किस तरह होती है। या जो हीमोस्टेसिस जिसका लॉन्ग एक प्रोसेस होता है, थ्रोम्बोसिस यानी जो हमें डिजीज़ क्योरिंग में एक प्रोसेस होता है, तो इसका बायोकेमिस्ट्री के साथ कौन सा रिलेशन है, तो इसको भी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। देन एंडोक्राइनोलॉजी, ऑर्गन फंक्शन सिस्टम, यानी कि हाँ जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है, फिर उनका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम इसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। देन ट्यूमर मार्कर्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स बनते हैं हमारी बॉडी में, वो किस तरह बनते हैं, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, फिर उसको किस तरह जो है ट्रीटमेंट करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। देन ड्रग मॉनिटरिंग के जो हम गिवन ड्रग ले लें उसका हमारी बॉडी पर अगर चाहे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, तो उसकी फिर पूरा जो पाथवे होता है ड्रग लेने के बाद, पूरा इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री। देन टॉक्सिकोलॉजी के कौन से जो कंपाउंड्स है वो टॉक्सिक है, और उस अगर एक टॉक्सिक केमिकल जो है हमारी बॉडी के साथ टच हो जाए या हम उसको इनहेल कर ले या इनगल्फ कर ले, तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। देन बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उसका हमने कितने अमाउंट में लेना है, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म की किस तरह होती है, किस तरह हमें उससे एनर्जी मिलती है और कितनी एनर्जी हमें उससे मिलती है हमारी बॉडी को। एंड देन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसकी किस तरह जो है एक ह्यूमन से दूसरे तक ये हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन होती है किस तरह ट्रांसफ़र होती है। देन इम्यूनोलॉजी के जो हमारा इम्यून सिस्टम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए किस तरह, या जो पैथोजेंस होते हैं किस तरह हमारी बॉडी उससे ख़ुद को क्योर रखता है, किस तरह जो है डिजीज़ के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है पेश करता है, तो इसको हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। देन एलर्जी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस का जो है हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। देन फोरेंसिक मेडिसिन, जो मेडिसिन की प्रिपरेशन होती है। देन ब्लड बैंकिंग
कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी कि जो ब्लड की डोनर्स और रिसेप्टर्स जो होते हैं किस तरह कौन सा जो है एक्सेप्टर होता है, कौन सा ग्रुप जो है वो डोनर होता है, तो ऑल दीज आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री. नाउ मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के जो मेडिकल लेवल पे जो है बायोकेमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है, उसकी स्कोप क्या है. सो जिस तरह हमने पढ़ा कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये हेल्प the biochemistry help us to understand the biochemical changes and related physiological alteration in the body. यानी कि हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है वो किस तरह आती है, फिर किस तरह अगर वो हमारी बॉडी में होती है ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव, तो इसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री. देन द पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज इज स्टडी थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस. यानी कि अगर कोई एलर्जन है या कोई पैथोजन है वो हमारी बॉडी में अगर एंटर हो जाए एक ह्यूमन की बॉडी में या एक एनिमल की बॉडी में, तो किस तरह वो उस पर इफ़ेक्ट करता है और किस तरह वो डिजीज़ काज करता है, फिर उसको उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, तो ये पूरा हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में. देन टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस वन शुड गो थ्रू द बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो सबसे बड़ा यूज़ है इसका बायोकेमिस्ट्री का जिसमें हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि डीएनए और आरएनए का, कि किस तरह हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए किस तरह किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, फिर ये किस तरह जो है इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं. यानी कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस फॉर्म में और किस तरह जो है क्रोमोसोम्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस तरह इसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में. And its environmental aspect is that the pollutants sometimes referred to as xenobiotics can be ingested, inhaled or absorbed through the skin. Through biochemistry, we have been able to determine that some xenobiotics like PCB, dioxins and DDT once in the body minimize hormones disrupting the body's normal function. यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोबायोटिक्स होते हैं पोल्यूटेंट्स के फॉर्म में, जब हम हमारी बॉडी में या तो हम इसको इंजेस्ट कर ले या निगल ले या इनहेल कर ले या इसकी स्किन के ज़रिए जो है ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम ये पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोबायोटिक्स है लाइक पीसीबी, डायोक्सिन एंड डीडीटी, और जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स है ये इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में किस तरह जो है एंटर होते हैं, फिर इन पोल्यूटेंट्स का हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है. सो मोस्टली ये हार्मोन्स की जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो सिक्रीशन होती है उसको जो है नॉर्मल नहीं रखते, यानी कि उसमें उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है. तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और किस लेवल पे, यानी कि कितने अमाउंट में जब ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो कितने ये डिजीज़ काज करता है, फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये पूरा हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री से. एंड देन द लास्ट वन इज़ जॉब प्रोफाइल के जॉब से रिलेटेड जो है बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है. यानी कि अगर कोई बंदा बायोकेमिस्ट्री पढ़ ले तो उसका ये इससे पहले तो हमने जान लिया कि इन्वायरमेंटली उसका क्या इफेक्ट होता है, देन क्लिनिकली कौन कौन से यूजेस है, स्कोप है बायोकेमिस्ट्री के. द लास्ट वन इज़ कि जब कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ ले तो एजुकेशन लेवल पे उसका क्या उसको फ़ायदा पहुंचता है. सो फर्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी रिसर्चर्स होते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री के होते हैं. देन रिसर्च साइंटिस्ट, क्लिनिकल साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट्स, केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, देन बायोमेडिकल साइंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि ये. और द लास्ट वन इज़ लेक्चरर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये डिफरेंट आपको फैसिलिटीज़ होती है अगर कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ ले. So these was all about the biochemistry introduction, and then its different fields, and the last one was scope of biochemistry.